नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिंपल एंड इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, जो सिर्फ फॉरेक्स पर ही नहीं, बल्कि स्टॉक्स पर ही उतना ही काम करेगा। आज मैं आपको सही और इफेक्टिव सिग्नल्स पहचानने का सीक्रेट तरीका भी शेयर करूंगा, जिसके बाद आप आसानी से इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहचानना सीख लेंगे। तो चलिए आज का सिंपल एंड इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का स्ट्रैटेजी के लिए हम सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस लेंगे, जिससे हम सुपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर सुपर ट्रेंड पर मार्केट जा रहा होगा तभी हम वहां पर बाई और सेल का सिग्नल लेंगे। तो ये मूविंग एवरेजेस कितने पीरियड के हैं? ये पहला मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पर मैंने इसे रेट किया है, ये 50 ईएमए है, यानी 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये पहला है। और दूसरा जो है ये 35 का है। 35 पीरियड का भी ये एक्सपोनेंशियल यानी ईएमए, दोनों ईएमएज लगाना है, एक 50 का दूसरा 35 का। ये हम सुपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और इसके हेल्प से हम सिग्नल्स को लेंगे। सिग्नल्स कैसे लेंगे? पहले तो मैं आपको यहाँ पर सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, परफेक्ट सिग्नल ये बताऊंगा। उसके बाद मैं सिग्नल्स को फिल्टर कैसे करना है ये बताऊंगा। दूसरा, तीसरा, इसमें हम 1:2 का सिग्नल आराम से कैसे मिलेगा, 1:1 का भी मिलेगा, 1:1.5 का भी मिलेगा टारगेट, और 1:2 का आइडेंटिफाई करने का सीक्रेट तरीका शेयर करूंगा। और चौथा, कौन कौन से करेंसी पेयर्स पर ये काम करेंगे। स्टॉक में तो सभी में काम करेंगे, और फॉरेक्स में कौन कौन से करेंसी पेयर्स पर काम करेंगे, इसका भी मैं आपको सीक्रेट तरीका बताऊंगा। सभी करेंसी पेयर पर सभी स्ट्रैटेजी काम नहीं करते हैं। कभी कभी आपने भी ट्राई किया होगा, यूरो यूएसडी में ट्राई कीजिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वहां काम करते हैं। जब आप यूरो जीबीपी में चले जाएंगे, अन्य कुछ करेंसी पेयर है उनमें चले जाएंगे, तो वहां पर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं ये स्ट्रैटेजी कौन कौन से करेंसी पेयर्स पर काम करेगा उसका भी मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो पहला काम हमने क्या किया, दो मूविंग एवरेजेस हमने अपने चार्ट पर लगाया, एक 50 का और दूसरा 35 का। अब इसमें सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसमें हमें बुलिश एंगलफिन आइडेंटिफाई करना है। अगर दोनों पैरेलल है, यानी नीचे 50 का है ऊपर 35 का है, इस तरह पैरेलल होता है, तो वहां हमें बुलिश एंगलफिन आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट नीचे रहता है, अभी तो सुपर ऑफ ट्रेंड पर है, जैसे मार्केट यहाँ नीचे था, सुपर डाउन ट्रेंड पर था, तो यहाँ ऐसे कंडीशन पर हमें बेरिश एंगलफिन या शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई करना है। उससे भी बेटर आज मैं आपको सिर्फ पुलिस एंगलफिन और बेरिस एंगलफिन परफेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं बताऊंगा। अब हमने दो मूविंग एवरेजेस क्यों लिया, ये सुपर ट्रेंड देखने के लिए लिया है। नीचे 50 का रहता है और ऊपर 35 का रहता है, और थोड़ा पीछे से पैरेलल, पैरेलल मतलब एक के ऊपर दूसरा लगभग इक्वल गैप में आता है, तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। अगर ये हम सिर्फ 50 ईएमए लेते तो क्या होता, यहाँ भी हमें ये 50 ईएमए तो लाइन तो दिखता, स्मूथ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ट्रेंड पर नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन यहाँ पर जुड़ गए हैं और पैरेलल नहीं दिख रहे हैं। तो ये 35 और 50 का इतना बढ़िया आपको सुपर ट्रेंड देगा। पहला हुआ हमने ये लगाया, बुलिश एंगलफिन मैंने बोला या पिन बार। बुलिश एंगलफिन आपको इस, ये भी बुलिश एंगलफिन है, यहाँ पर सिग्नल नहीं लेना है, यहाँ पर मिलता है पिन बार नहीं लेना है, यहाँ पर मिलता है नहीं लेना है, आपको ऊपर यहाँ पिन बार मिलता है नहीं लेना है। ये कहाँ पर लेना है, सिर्फ आपको ये हमने जो 35 का लाइन लगाया, इसको हमने दो कंडीशंस के लिए देखने के लिए लगाया है। पहला है ये
इससे ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तब ये पैरेलल होगा, सुपर ट्रेंड पर होगा। और ऐसे कंडीशन होता है तो आप अगर यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लगाएंगे तो ये क्लाउड पूरा आपके नीचे दिखेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ से आगे ये जिगजैग हो गया, यहाँ पर क्लाउड ऊपर नीचे दिखेगा। तो ये सुपर क्लाउड का भी काम करेगा। जब क्लाउड इचिमोकू का नीचे होगा तो वो सुपर अप ट्रेंड पर रहेगा। या आप सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाइए, वो भी आपको ऊपर ऊपर मार्केट जा रहा होगा, इंडिकेटर नीचे होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये काम करता है। अब मैंने कहा यहाँ सिग्नल नहीं लेना, ऊपर नहीं लेना है, कहाँ पर लेना है? ये इसको टच करके जहां पर आपको सिग्नल बनता है उसको लेना है। मिनिमम कंडीशन कैंडल 50 ईएमए के ऊपर ओपन होना चाहिए। लेग नीचे रहता है, ठीक है, 50 के नीचे रहता है, जैसे यहाँ लेग दिखा, ठीक है, लेकिन इसका बॉडी 50 से नीचे नहीं रहना चाहिए। ये एक पहला कंडीशन हुआ। और उससे पहले का कंडीशन दूसरा मान लीजिए, इस तरह पैरेलल पर आना चाहिए, ये हुआ। और तीसरा कंडीशन, इसको टच करके, मिनिमम इस लाइन को टच करना है। इससे नीचे बनता है, इसी को टच करके बनता है, 50 एम को टच करके बनता है तो भी ठीक है, नहीं तो मिनिमम इस लाइन को टच करना है। ये 35 का है, इसलिए ये 50 के बहुत करीब रहता है। इसको टच नहीं करके ऊपर आप सिग्नल लेंगे तो क्या होगा? जब ये 50 के ज्यादा ऊपर मार्केट चला जाता है तो फिर ये 50 को टच करने आता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के साथ चलते हैं कैंडल स्टिक। जब भी ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज को टच करने आएगा, जब भी ऊपर गया मूविंग एवरेज के पास आया, जब भी ऊपर गया मूविंग एवरेज के लिए टच करने के लिए नीचे आया। इसलिए हमें ऊपर ट्रेड नहीं करना है। मिनिमम ये देखिए, यहाँ पर मार्केट क्लोज्ड है, आज संडे है, कल मार्केट ओपन होगा, ये चार्ट पर आप भी देखिएगा। तो इसको मिनिमम टच करना है, टच करके बुलिश एंगल पिन बनना है। जैसे यहाँ पर ये बुलिश एंगल पिन बना, बुलिश एंगल पिन बनने के बाद आपको देखना है, इसका साइज देखना है। मैंने कहा 1:2 कैसे कंडीशन पर आपको मिलेगा? जब इसका साइज इससे छोटा होगा, जैसे ये नेचुरल बुलिश एंगल पिन हुआ, छोटा हुआ, इस तरह का छोटा बुलिश एंगल पिन आपको मिलेगा। देखिए ये बहुत अच्छा हुआ, ये 1:2 आराम से यही दे देगा। इसके लिए 1:2 लेने के लिए शायद यहाँ भी नहीं दिया है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं गया। तो ऐसा बड़ा सिग्नल को आपको नहीं देखना है। इसको टच करके बनाया, ठीक है, 1:1 के लिए ये ठीक है, प्रॉफिटेबल है, दे देगा। अब 1:2 के लिए आपको देखने के लिए, ये फिल्टरेशन का बात कर रहा हूं मैं, जैसे पुलिस एंगल पिन यहाँ बना, कहाँ बना आपको ये देखना है। इसको टच करके बना है कि नहीं? बिल्कुल बना है। दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं? एक के ऊपर दूसरा है, छोटा वाला ऊपर है, बड़ा वाला नीचे है, बिल्कुल है। और तीसरा कंडीशन क्या हुआ? ये जो 50 ईएमए है, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ यही कैंडल नहीं, इसके पीछे 15-20 कैंडल्स भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, यानी ये सुपर अप ट्रेंड पर आना चाहिए। यूरो यूएसडी हुआ, अन्य करेंसी पेयर्स भी है, अभी मैं आपका लिस्ट दूंगा, वो इस तरह सुपर ट्रेंड पर चलते हैं। तो ये कैंडल पर आप 1:2 का टारगेट आसानी से रख सकते हैं। और दूसरा देखिए, इस पर भी आप 1:1 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत परफेक्ट बुलिश एंगल पिन है, और इसके नीचे बॉडी आपको नहीं दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बुलिश एंगल पिन है। ऐसे में 1:2 का टारगेट यही मिल गया। हम क्या करते हैं, 1:2 का टारगेट ऐसा बड़ा कैंडल पर सिग्नल मिलता है, यहाँ ट्रेड लगाते हैं, यहाँ का एसएल रखते हैं। अब यहाँ का एसएल रखने के बाद 1:2 के लिए तो दूर जाना पड़ेगा, मार्केट नहीं जाता है, क्योंकि मूविंग एवरेज से ऊपर ज्यादा चला जाएगा तो फिर नीचे आएगा, उसको रेस्पेक्ट करने के लिए। तो ये सिग्नल पर हमें आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी आपको इस पर फिल्टर भी करना सिखाऊंगा, हमें इस पर कैसे फिल्टर करके ट्रेड करना है ये भी हम देखेंगे। अब बेरी सेंगल्फिन के लिए देखिए, ये मार्केट जब भी इस तरह जब एक आपस में नजदीक आ जाएंगे, यहाँ भी आपको बुलिश सेंगल्फिन दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पर ये दोनों लाइन एक आपस में आ गए, मिनिमम हमें थोड़ा सा इतना सही सही गैप होना चाहिए, और ये ऑर्डर पर होना चाहिए, नीचे रेड वाला होना चाहिए, यहाँ ऊपर चला गया था, जो दोनों जुड़ गए थे, और उसके ऊपर ये 35 का होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने इसका बात नहीं किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दूर पीछे से जहां आपको सिग्नल मिलेगा, यहाँ भी सिग्नल मिला है बेरी सिग्नल का। और ये हमने 50 ईएमए क्यों लगाया? और एक कंडीशन है इसका, कि आपका एसएल 50 ईएमए से थोड़ा सा ऊपर का एसएल रखेंगे, उसके लिए हमने ये 50 ईएमए लगाया है। अब यहाँ भी सिग्नल आपको मिला है, बहुत ही परफेक्ट सिग्नल मिला है। उससे पहले आप पीछे देखेंगे, ये थोड़ी दूर से दोनों पैरेलल आना चाहिए, आया है। दूसरा कंडीशन, इसको टच करके, मिनिमम ये 35 ईएमए को टच करके बनना है, बना है। और ये 50
ईएमए के ऊपर बॉडी आपको नहीं दिखना चाहिए। यहाँ है नहीं है, कंफ्यूजन जैसा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सेंटर जो लेग है वो है उसका ओपनिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखना है, ये इसके ऊपर नहीं था, ये परफेक्ट सिग्नल था। तो इस तरह से हम देखिए, इसके बाद मैं आपको इसको फ़िल्टर करना भी सिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ गए हैं, दोनों इस तरह गैप पर नहीं है। गैप पर होता है, ऊपर ही सिग्नल मिलता है तो भी मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन हमें इसको टच करके बनना है, यहाँ पर वो नहीं था, यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं था। ये 50 और 35 का आपको बहुत ही चमत्कारिक, यहाँ अगर आप इचिमो को क्लाउड लगाएंगे तो ये क्लाउड बीच में आ जाएगा, और ऐसे कंडीशन पर क्लाउड नीचे आएगा, सुपर अप ट्रेंड होगा, ऐसे में ऊपर रहेगा और ऐसे में ऊपर रहेगा। अब इसको फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप एक 40 ईएमए का, सॉरी, 4 पीरियड का आरएसआई लगाना है। ये 4 पीरियड यानी 4 पीरियड का मैंने यहाँ आरएसआई लगाया है। आरएसआई से आप बहुत ही बढ़िया सिग्नल इससे फिल्टर करेंगे। अब आरएसआई का कंडीशन बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ बुलिश एंगल पिन मिला, आपको आरएसआई देखना है। आरएसआई क्या करना है, नीचे से ऊपर 30 का लाइन को क्रॉस करना है, और कंडीशन भी होगा इसमें। कंडीशन क्या होगा, ये जो आरएसआई है ये नीचे कितने तक आया है, यहाँ पर हम इसको रख के देख सकते हैं, आरएसआई 15 तक आया है। ये हमें 30 को क्रॉस करना है, तो मिनिमम ये 25 यानी इससे नीचे नहीं आना चाहिए। यानी इससे पहले का जो कैंडल होगा उस कैंडल ने आरएसआई को नीचे भेजना है, और जो बुलिश एंगल फिन बनेगा ज्यादा नीचे भेजे बिना तुरंत ऊपर जाना है, और यहाँ पर ये फिल्टर करेंगे तो इतना चमत्कार आपको रिजल्ट देगा। जैसे ये देखिए, ये सिग्नल मैंने आपको बताया था। देखिए इसी कैंडल पर, इससे पहले वाला कैंडल पर आरएसआई थोड़ा सा नीचे आया, इसको रेस्पेक्ट किया, तुरंत ऊपर गया, और ऐसे कंडीशन पर तुरंत मार्केट भी ऊपर चला जाएगा। अब बुलिश एंगल पिन जहां बना है इसको देखिए, इसको भी देखिए, यहाँ से तुरंत नीचे आया, फिर तुरंत ऊपर गया, मार्केट भी तुरंत ऊपर गया। ये आरएसआई से। अब यहाँ देखिए, ऐसा शेप का अगर मिलता है, जैसे हम ए लिखते हैं, ए का हाफ शेप में ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाते ही तुरंत दूसरे कैंडल पर नीचे आ जाता है, यहाँ पर भी आपको सिग्नल मिलता है, तो ये पूरा ए कंप्लीट होता है। यहाँ पर लकीर खींच दीजिए, ये पूरा कैपिटल ए इंग्लिश का बन गया। ऐसा हमें आरएसआई से फिल्टर करना है। अब ये कौन कौन से करेंसी पेयर्स पर काम करता है, अब सबसे ज्यादा करेंसी पेयर जो ट्रेंडिंग होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होते हैं वही होता है। पहला हो गया यूरो यूएसडी हो गया, अब दूसरा एयूडी यूएसडी भी है, ये भी ट्रेंड पर चलता है, यही हम देख सकते हैं। एयूडी यूएसडी भी देखिए, बहुत बढ़िया, ये ट्रेंड पर, ये कुछ देर मतलब अप ट्रेंड पर जाता है, ये हमारा ये रेस्पेक्ट करके जा रहा है, और कुछ देर ये डाउन ट्रेंड पर आता है। इस तरह से एयूडी यूएसडी भी चलता है। एयूडी यूएसडी हुआ, यूरो यूएसडी हुआ, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले करेंसी पेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको यहाँ लिस्ट दे देता हूँ। अब ये यूरो जीबीपी जेपीवाई भी काम करेगा, लेकिन इससे बेटर काम कौन सा करेगा, ये करेगा, एनजेडी यूएसडी करेगा। देखिए कितना बढ़िया ये ट्रेंड पर जा रहा है। जैसे ही आप ये दोनों लाइंस लगाएंगे, आपको ये सुपर ट्रेंड है नहीं है ये पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा वैसा सिग्नल बना, देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया सिग्नल बना है, और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया है। और ये पैरेलल देखना है, ये हुआ एनजेडी यूएसडी, उसके बाद यूएसडी कैड है, ये भी ट्रेंड पर चलता है। यूएसडी सीएचएफ है, ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड पर चलता है। ये यूरो यूएसडी का ऑपोजिट ट्रेंड पर चलता है। बेरी सिंगल पिन बना है, यहाँ टच करके मार्केट नीचे आया, शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए बेरी सिंगल पिन बना, मार्केट नीचे आया। ये भी बहुत बढ़िया ट्रेंड पर जाता है। जब ये थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट होता है, दोनों लाइन जिग जैग हो जाते हैं, देखिए कितना सुपर ट्रेंड पर है। तो ये हुआ यूएसडी जेपीवाई हुआ, ये इन करेंसी पेयर्स मैंने आपको बताया। ये करेंसी पेयर्स भी देखिए, यहाँ से देखिए ये ऊपर गया था, ठीक है, कुछ देर हमें ऊपर जाने के बाद 15-20 कैंडल्स बोला, ये बेरी सिंगल पिन का सिग्नल है। 15-20 कैंडल्स तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर, और ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। मिनिमम गैप आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है। बेरी सिंगल पिन यहाँ बना, ये बहुत बड़ा बेरी सिंगल पिन बनने के बाद वैसे कंडीशन पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ जाकर बुलिश सिंगल पिन बना, ये इफेक्टिव नहीं था। अब दोनों लाइन एक ऊपर, एक के ऊपर
दूसरा चला गया। अब इसके बाद स्मूथ मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ये कुछ देर के लिए ऊपर जाएगा क्योंकि ये यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएचएफ हुआ, यूएसडी कैड हुआ, एनजेटी यूएसडी हुआ, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, इन करेंसी पेयर्स यानी जो सबसे ज्यादा रैंकिंग पर है, सबसे ज्यादा जिन पर ट्रेड होता है वही ट्रेंड पर जाता है, सबसे कम जिन पर ट्रेड होता है वो ऊपर नीचे करते हैं। एक बार ऊपर गया, दूसरी बार नीचे आया, लेकिन ये करेंसी पेयर्स यूएसडी सीएचएफ हुआ, यूरो यूएसडी हुआ, ये बहुत लंबे समय तक ट्रेंड पर चलते हैं। अब इसमें आपको और एक चीज क्या देखना है, टाइम फ्रेम का बात आता है। ये देखिए कितना बढ़िया सिग्नल बना है। टाइम फ्रेम का बात आता है तो ये 1 आवर पर सबसे ज्यादा काम करता है। आप 30 मिनट्स पर भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स पर भी आप सिग्नल लेके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आज जितने टाइम फ्रेम्स बताए, आपको जिस तरह से फिल्टर करना सिखाया, वो करके आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1 आवर पर ये बहुत ही आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।